Welcome to all online service which you can see through the YouTube. हमारी आज की इस बात में आप सब लोगों का स्वागत है जो कि आपके पास YouTube के थ्रू जा रही है। आज 21वां रविवार पुनरुत्थान पर्व के बाद 21st संडे आफ्टर द पेंटिकॉस्ट, और आज हमें जो मेडिटेशन के लिए सब्जेक्ट दिया गया है वो है रिफॉर्मेशन संडे, अर्थात सुधार का रविवार। 500 years ago, church experienced the dark ages. Reformers like John Wycliffe, Jan Hus, John Calvin and Martin Luther took initiative to liberate the church. 500 साल पहले हमारे चर्चेज़ में सुधार किया गया, और वो सुधार करने वाले जो थे मिस्टर जॉन वाइक्लिफ, जैन हस, जॉन काल्विन एंड मार्टिन लूथर किंग थे। Hence we are observing in CNI today Reformation Sunday. Let us begin our service. आज की इसी बात को हम लोग शुरू करते हैं। मैं स्वर्ग में विराजमान में अपनी आँखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आँखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आँखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आँखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। आइए हम सब एक गीत गाएंगे बात के शुरू में। परमेश्वर की हम्द व सिताइश में रब की तारीफ हो। प्रेज टू द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुदस की शराकत आप सबके साथ होती रहे और आपके साथ भी। सेक्शन नंबर 4 और 5। आए तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन।
आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसको लोगों में सुलह, खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले आता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह, तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु दयामय ईश्वर, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के इस सुहानी सुबह के लिए, रात भर की सलामती के लिए, प्रभु जी मीठी नींद के लिए, ख़ासकर इस महामारी के दौर में जबकि पूरा संसार इस महामारी से पीड़ित है और चिंतित है। प्रभु जी, आपने हम सबको जिंदों की ज़मीन पर सही सलामती से रखा और आज हमारी ज़िंदगी में एक नया दिन और दिया। प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं कि आज के दिन आप हमारा मार्गदर्शन करें और जो भी जिम्मेदारियां या कार्य आपके द्वारा सौंपे जाते हैं उनको हम मेहनत, लगन, ईमानदारी के साथ पूरा कर सकें। तमाम अपनी कलीसिया के तमाम सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कि यूट्यूब के द्वारा आज हमारी इस बात में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर एक के साथ हों, हर एक को नाम बनाम बरकत दें और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ रहे हैं प्रभु जी, उनको भी आप अपनी पनाह में रखें। शैतानी ताकतों से हमें बचा कर रखें प्रभु जी। हर कार्य में हमारा मार्गदर्शन करें, हमारी रक्षा करें प्रभु जी। और ख़ासकर अपनी इस बात को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी इसी बात में जो भी वचन का पढ़ना, सुनना, भजन का गाना बजाना होता है, सब आपके सामने ग्रहण योग्य हो। प्रभु जी आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। आज की हमारी कॉलेक्ट। हे परमेश्वर, आपने अपने सब प्रेम करने वालों के लिए ऐसी उत्तम आशीषें तैयार की हैं जो कि मनुष्य की समझ से परे हैं। हमारे हृदय को आपके प्रति प्रेम से इतना परिपूर्ण कीजिए कि हम आपसे सबसे अधिक प्रेम करें और उस अनुग्रहपूर्ण प्रतिज्ञाओं को प्राप्त कर सकें जो हमारी सब इच्छित वस्तुओं से कहीं अधिक समृद्ध हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। वचन से हम सुनेंगे, पुराने नियम का पाठ पढ़ा जाएगा जो कि लिया गया है 2 किंग्स चैप्टर 23 वर्सेस 10 to 25। पुराने नियम का पाठ दूसरा राजा उसका 23वां अध्याय और उसके 10वें पद से लेकर 25वें पद तक। सबको जय मसीह की। आज का पहला पाठ पवित्र बाइबल से लिया गया है दूसरा राजाओं अध्याय 23 वचन 10 से 25 तक। यहाँ इस तरह लिखा है, फिर उसने तोपेत को जो हिनोम वंशियों की तराई में था अशुद्ध कर दिया, ताकि कोई अपने बेटे या बेटी को मोलेक के लिए आगमन करके ना चढ़ाए। जो घोड़े यहूदा के राजाओं ने सूर्य को अर्पण करके यहोवा के भवन के द्वार पर नतनमेलेक नामक खोजे की बाहर की कोठरी पे रखे थे, उसको उसने दूर किया और सूर्य के रथों को आग में फूंक दिया। आहाज की अटारी की छत पर जो वेदियां यहूदा के राजाओं की बनाई हुई थी और जो वेदियां मंच ने यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में बनाई थी, उनको राजा ने ढाकर पीस डाला और उनकी बुकनी किद्रोन नाले में फेंक दी। जो ऊंचे स्थान इजराइल के राजा सुलेमान ने यरूशलेम के पूर्व की ओर और विकारी नामक पहाड़ी के दक्षिण ओर अश्तरोत नामक सिदानियों की घिनौनी देवी और कामेश नामक मोआबियों के घिनौने देवता और मिलकोम नामक अम्मोनियों के घिनौने देवता के लिए बनवाए थे, उनको राजा ने अशुद्ध कर दिया। उसने लाठों को तोड़ दिया और अशेरों को काट डाला और उनके स्थान मनुष्यों की हड्डियों से भर दिए। फिर बेतेल में जो वेदी थी और जो ऊंचा स्थान नबात के पुत्र यारोबाम ने बनाया था, जिसने इजराइल से पाप कराया था,
उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उसने ढा दिया और ऊंचे स्थान को फूंक कर बुकनी कर दिया और अशेरा को फूंक दिया। तब योशिया ने मुड़कर वहां के पहाड़ों की कब्रों को देखा और लोगों को भेजकर उन कब्रों से हड्डियां निकलवा दी और वेदी पर जलवाकर उनको अशुद्ध किया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो परमेश्वर के उस भक्त ने पुकार कर कहा था, जिसने इन्हीं बातों की चर्चा की थी। तब उसने पूछा, जो खंबा मुझे दिखाई पड़ता है वो क्या है? तब नगर के लोगों ने उससे कहा, वो परमेश्वर के उस भक्त जन की कब्र है जिसने यहूदा से आकर इसी काम की चर्चा पुकार कर की थी जो तूने बेतेल की वेदी से किया है। तब उसने कहा, उसको छोड़ दो, उसकी हड्डियों को कोई ना हटाए। तब उन्होंने उसकी हड्डियां उस नबी की हड्डियों के संग जो शोमरोन से आया था रहने दी। फिर ऊंचे स्थान के जितने भवन शोमरोन के नगरों में थे, जिनको इस्राएलियों के राजाओं ने बनाकर यहोवा को रिस दिलाई थी, उन सबों को योशिया ने गिरा दिया और जैसा जैसा उसने बेतेल में किया था वैसा वैसा उसने भी किया। उन ऊंचे स्थानों के जितने याजक वहां थे उन सबों को उसने उन्हीं वेदियों पर बलि किया और उन पर मनुष्यों की हड्डियां जलाकर यरूशलेम को लौट गया। योशिया का फसह पर्व मानना। या राजा ने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानो। निश्चय ऐसा फसह ना तो न्यायों के दिनों में माना गया था जो इजराइल का न्याय करते थे, और ना इजराइल या यहूदा के राजाओं के दिनों में माना गया था। राजा योशिया के 18वें वर्ष में यहोवा के लिए यरूशलेम में यह फसह माना गया। फिर ओझों, भूत सिद्धि वालों, ग्रह देवता, मूर्तें और जितनी घिनौनी वस्तुएं यहूदा देश और यरूशलेम में जहां कहीं दिखाई पड़ी, उन सबों को योशिया ने इस विचार से नष्ट किया कि व्यवस्था की जो जो बातें उस पुस्तक में लिखी थी, जो हिल्किय्याह याजक को यहोवा के भवन में मिली थी, उनको वो पूरी करे। उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और ना उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। ये खुदावन यीशु मसीह का कलाम है। इसके पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत हो। आमीन। नए नियम का पाठ पढ़ा जाएगा। रोमन्स चैप्टर 11 वर्सेस 1 to 6, रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसके 1 से 6 पद तक। आज का दूसरा पाठ लिया गया है रोमियो की पुस्तक उसका 11वां बाब 1 से 6 आयत तक। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इजरायली हूँ, इब्राहिम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसने उसे पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वो इज़राइल के विरुद्ध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्हें तेरे भविष्य वक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया और मैं ही अकेला बचा हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। वह यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। गॉस्पेल पढ़े जाने से पहले आइए हम सब लोग एक परमेश्वर की हमदो सिताइश में एक गीत और गाएंगे। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है।
गॉस्पल का पाठ पढ़े जाने के लिए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। गॉस्पल का पाठ हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके 33वें पद से लेकर 54वें पद तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 11 वर्सेस 33 to 54। सुसमाचारों का सबक लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 33 से 54 आयतें। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 11 वर्सेस 33 to 54। ग्लोरी टू यू क्राइस्ट जीसस। प्रभु यीशु कहते हैं, कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुम में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियाला देता है। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ आकर भोजन कर। वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपे कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्य पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादा ने मार डाला था, और तुम गवाह हो और अपने बाप दादा के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी, और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यद्वक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सब का लेखा इस युग के लोगों से लिया जाएगा। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक, जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इन सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा।
हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। जब वह वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वे बहुत सी बातों की चर्चा करें और घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। दिस इज द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। प्रेज टू यू लॉर्ड जीसस। निकाय का अकीदा हम सब लोग मिलकर एक साथ दोहराएंगे और हम सब लोग खड़े रहेंगे। हम एक खुदा का मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं, वो आसमान और ज़मीन और अब से सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा है। वो अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वो हम इंसानों के लिए हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूल कुदूस की कुदरत से कुआरी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। 35 पिलातूस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामू जी उठा, आसमान पर चढ़ गया। वो बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों के इदात के लिए फिर आएगा। उसकी सल्तनत कभी ख़त्म न होगी। हम रूल कुदस पर ईमान रखते हैं जो खुदावंद है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे है, सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिशिष्ट व ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आंदा जहान के हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। अब आप बैठ सकते हैं। अब ये समय होगा कि परमेश्वर का संदेश सुनेंगे हम अपने भाई विनय बाबू के द्वारा। विनय बाबू आज हमारा संदेश लेकर आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज है 21st संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट और पेंटिकॉस्ट के बाद का 21वां संडे और आज का जो थीम है वो है रिफॉर्मेशन संडे। और वचन में बढ़ने से पहले दुआ मांग लेते हैं। हे परम पिता, आपका धन्यवाद देते हैं इस दिन का, और जब हम आपके वचन पर अध्ययन करते हैं मुझे अपने आत्मा से अवगाही कीजिए ताकि मैं वो बोल सकूं जो आप चाहते हैं मैं बोलूं, और सुनने वालों के साथ रहिए ताकि वो आपके वचन पर चलने वाले हो सकें। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आज हमारा जो इंजील ली गई है, गॉस्पेल ली गई है, वो लूक 11:33 से लेके 53 तक लिया गया है, जो अभी आपके सामने पढ़ा गया है। और जैसे कि आज रिफॉर्मेशन संडे है, तो रिफॉर्मेशन संडे हम क्यों मनाते हैं ये हम आखिरी में जानेंगे। और आज का जो गॉस्पेल है वो इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि जो फरीसी हैं, जो शास्त्री हैं, वो प्रभु का वचन और जो प्रभु का संदेश है वो कॉमन मैन तक आने नहीं दे रहे थे। वो अपने हिसाब से अपना संदेश देते थे, प्रभु का, परमेश्वर का संदेश नहीं देते थे। तो उस चीज़ को बदलाव करने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आए। तो रिफॉर्मेशन का मतलब यही है कि परमेश्वर जो चाहता है, जो बातें जो उन्होंने कही हैं, जो उन्होंने वचन, जो कलाम दिया है, वो सब के लिए, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप या हाई प्रीस्ट या शास्त्री या फरीसी के लिए नहीं है, वो सब के लिए। और जो प्रभु के इस काम को में जो बाधा लाते हैं, उससे फिर हमारे परमेश्वर को गुस्सा आता है या ही इज़ नॉट हैप्पी। तो 33 से शुरू करते हैं। इसमें लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाला उजाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरा आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है, परंतु जब वह बुरी है तो शरीर भी अंधेरा है।
इसलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला है और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। तो इसमें यीशु मसीह हमसे क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह हमारी स्पिरिचुअल आई के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी जो आत्मिक आंख है, स्पिरिचुअल आई, उसके बारे में बात कर रहे हैं और लाइट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लाइट क्या है? यहाँ पे लाइट है यीशु मसीह। जीसस कहते हैं आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड ना। यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत का उजाला हूँ। तो यीशु मसीह ये उजाला है और यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे दिल में यीशु मसीह हमारे स्पिरिचुअल आइज के थ्रू आते हैं। और यदि हमारे मन साफ है, हमारी जो स्पिरिचुअल आई साफ है, तो वो लाइट हमारे अंदर आती है, हमारे दिलों में आती हैं। और जब यीशु मसीह का लाइट, जब यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह का प्रेम, उसका ग्रेस हम में आता है, तो हमारी पूरी बॉडी, हम जो हैं पूरे हम उजाले से भर जाते हैं। सेकेंडली, अगर हमारी आंखें बुरी हैं, या माने अगर हम अनहोली हैं, हमारे स्पिरिचुअल आई जो है वो अनहोली है, तो उस वजह से जो खुदा की रोशनी है, जो यीशु मसीह की लाइट है, वो हम में नहीं आएगी। और जब वो हम में नहीं आएंगी तो फिर हम बुरे ही रहेंगे। तो इसलिए ये हमारे लिए ये ज़रूरी है कि जब हम यीशु मसीह को मानते हैं, अपनाते हैं और अपना सेवियर मानते हैं, तो हमारे दिलों में, हमारे लाइफ में एक चेंज आता है, जो अच्छा चेंज आता है। तो उस अच्छे चेंज से हमारी दिल के ख्याल बदल जाते हैं। और जब दिल के ख्याल बदल जाते हैं तो हमारा रहन सहन, चलना फिरना और हमारे बोल चाल में फ़र्क आता है। और उस फ़र्क से फिर लोग जान जाते हैं कि हाँ, ये मसीह के मानने वाले हैं, क्योंकि जो मसीह का प्रेम है, मसीह का जो टीचिंग्स हैं, वो इनके लाइफ से झलकता है। तो यीशु मसीह इन शॉर्ट यही हमें बताना चाह रहे हैं कि अगर आपकी स्पिरिचुअल आई शुद्ध है, होली है, तो मसीह आपके दिलों में है और मसीह के आपके दिलों के होने के द्वारा आपकी ज़िंदगी में चेंज है। ये चीज़ यीशु मसीह ने यहाँ पे समझाई है। अगर हम आगे बढ़ते हैं 37 में, हम ये देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक फरीसी जो है वो यीशु मसीह से विनती करता है कि मेरे यहाँ पे आकर भोजन कर। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। तो इसमें हमें यीशु मसीह की अच्छी बात पता चलती है कि यीशु मसीह को कोई भी इनवाइट करे, चाहे वो अच्छा है या बुरा है या सिनर है या होली है, अमीर है, गरीब है, कोई भी इनवाइट करे, यीशु मसीह वहाँ जाता है। और यहाँ पे ये अलग टाइप का डिनर था जब यीशु मसीह को बुलाया गया था। क्यों? ये था फरीसियों का डिनर। ये वो डिनर नहीं था यहाँ पे यीशु मसीह ने मौजा किया और या किसी को चंगा किया या जहाँ उसके चेले थे। ये वहाँ थे जहाँ फरीसी थे। फरीसी उस समय तो यीशु मसीह को हेट करते थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सब लोगों को उनके अगेंस्ट ही बोलते थे कि फरीसी लोग जो हैं वो ठीक नहीं हैं। आगे हम देखेंगे यीशु मसीह सारी बातें बताएंगे। तो इसलिए ये जो डिनर था, इट वाज नॉट अ प्लेजेंट डिनर, ये थोड़ा हॉस्टाइल डिनर था। और फरीसियों ने इसलिए नहीं बुलाया कि उनको यीशु मसीह से प्रेम था या उनको ऑनर करना था। उनको ये था कि यीशु मसीह को ट्रैप करना था उनके बातों में। फरीसी को लगता था उन समय कि वो धर्म के ठेकेदार हैं और उनकी एक पोजीशन है चर्च में और मंदिर में, और वो ये नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह की वजह से उनका पोजीशन जो है ख़राब हो या रेपुटेशन ख़राब हो। तो वो यीशु मसीह को उन्होंने इसलिए डिनर में बुलाया कि कुछ फॉल्ट फाइंड करें और यीशु मसीह को किसी तरह वो मंदिर से भगा दें। तो जब वहाँ पे गए, यीशु मसीह को बुलाया गया, तो यीशु मसीह ने वहाँ पे क्या किया? यीशु मसीह सीधा वहाँ पे टेबल पे बैठ गए। यीशु मसीह ने अपने हाथ नहीं धोए, जो एक जूइश कस्टम था। अब ये यीशु मसीह ने क्यों किया? यीशु मसीह ने ये जान के एक स्ट्रैटेजी किया ताकि वो उन फरीसियों को एक्सपोज कर सके। उन फरीसियों का माइंडसेट क्या था? उन फरीसियों का माइंडसेट ये था कि जैसे या भोजन के बाद है, भोजन से पहले उनका एक ट्रेडिशन होता था फरीसियों का ये ट्रेडिशन होता था कि वो हाथ धोते थे खाने से पहले। वो हाथ धोना एक
अलग हाथ धोना था, ये हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू का हाथ धोना नहीं था। ये एक मैन मेड ट्रेडिशन था जो फरीसियों ने बनाया था। जो ये ट्रेडिशन ये था कि अगर मैं अपने हाथ धो लूँ तो मैं शुद्ध हो गया। तो उनका ये सीख नहीं था कि मन या दिल साफ होने से आदमी साफ होता नहीं। उनकी टीचिंग ये थी, जो मैन मेड टीचिंग ये थी, अगर आपने हाथ धो लिया अपने तो आप शुद्ध हो गए, आप साफ हो गए। तो इसलिए यीशु मसीह ने जान के इस समय हाथ नहीं धोए। और ये फरीसी आपस में चर्चा करने लगे कि क्या इन्होंने हाथ धोए नहीं है और मैं आगे टेबल पे खाने। तो उस समय ये माहौल चल रहा था। तो प्रभु ने उस समय उन फरीसियों से कहा, क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि किनके दिलों में क्या चल रहा है। उनको ये लग रहा है कि यीशु मसीह ने हाथ नहीं धोए हमारे ट्रेडिशन के अनुसार, तो यीशु मसीह इस समय जो है अकॉर्डिंग टू देम ही इज़ नॉट क्लीन। कि आप यीशु मसीह को क्या जवाब देते हैं? कहते हैं, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। तो यीशु मसीह या इनको ये कह रहे हैं कि तुम हाथ धोने से शुद्ध नहीं होते। ये ज़रूरी है कि तुम जो परमेश्वर की बातें हैं उनको फॉलो करोगे तो शुद्ध होगे। इसमें यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि वस्तु या पे यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जैसे जो गरीब, यहाँ पे गरीबों की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि खुदा का जो वचन है, खुदा का कलाम है, वो ये कहता है कि गरीबों को देना चाहिए। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो फरीसी होते हैं यहाँ पे, ये लोग बड़े ये गरीबों की वो केयर नहीं करते थे। उनको ये था कि सारे पैसे हमारे पास आ जाएं और हम अमीर बन जाएं, और उनको गरीब लोगों की कोई कदर नहीं थी। तो यहाँ यीशु मसीह उस बात को उनको बता रहे हैं कि तुम लोग तब शुद्ध होगे, हाथ धोने से या पैर धोने से शुद्ध नहीं होगे। तुम लोग तब शुद्ध होगे जब तुम गरीबों को की परवाह करोगे और गरीबों को भी दोगे। तो यहाँ यीशु मसीह ने पहले ही हाय यहाँ पे इनको फरीसी को दी। सेकेंडली हम देखते हैं फिर आगे 42 में यीशु मसीह कहते हैं, पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीनों और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। तो यार यीशु मसीह ये कह रहे हैं, तुम लोग 10वां हिस्सा तो देते हो, वो तो ठीक है, वो तो बाहर से लिंक खुदा, लेकिन आपके दिल जो है वो खुदा से दूर है। ये कह रहे हैं कि तुम लोगों के साथ न्याय नहीं करते, और जो परमेश्वर का प्रेम है वो लोगों को नहीं देते, तो इससे आप पवित्र नहीं होते। यीशु मसीह ये हाईलाइट कर रहे हैं उनकी जो लाइफस्टाइल है। फिर आगे 43 में यीशु मसीह कहते हैं, हे फरीसियों, तुम पर भी हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। अब यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि जो फरीसी हैं वो लोगों के सामने, जो पब्लिक है उनके सामने वो चाहते हैं कि उनकी महिमा हो, बड़ाई हो और उनको हाई पोजीशन मिले सबके सामने, लेकिन अंदर से जो है, अंदर से उनके जो दिल हैं वो नापाक हैं। यहाँ पे यीशु मसीह एक उदाहरण दे रहे हैं कि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। उन दिनों क्या होता था कि जूश कस्टम में कब्रों का जो कलर था वो वाइट होता था, ताकि दूर से कोई आए तो उनको दिख जाए कि यहाँ पे कब्र है। और कब्र पर चलना अगर कोई जू कब्र पर चलता तो वो नापाक हो जाता, तो इसलिए वाइट वो करते थे, तो उस कब्र पर कोई चलते नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर इन फरीसियों को उस कब्र के मानंद डिस्क्राइब करते हैं कि जो वाइट जो कलर्ड नहीं है। तो कलर्ड नहीं है मतलब लोग जाने अनजाने में उन कब्रों पे चल जाते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं उन फरीसियों को कि यीशु मसीह कहते हैं कि लोग उन कब्रों पे चल भी जाते हैं और नापाक भी हो जाते हैं। तो यीशु मसीह ये चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं कि तुम जो है लोगों को नापाक करते हो।
जैसे लोग कब्र पर चल जाते हैं और पता नहीं चलता और नापाक हो जाते हैं, वैसे यीशु मसीह कहते हैं तुम उन लोगों, उन कब्र की तरह हो जिनकी वजह से लोग नापाक हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने पूरी हाई निकाली इन फरीसियों पे। अब हमको एक और चीज़ ये नोट करना ज़रूरी है कि यीशु मसीह को इन फरीसियों पे इतना हाई क्यों निकाल रहे, इतना गुस्सा क्यों है। यीशु मसीह का जनरल नेचर जो है लव एंड कंपैशन का है। हम देखते हैं जब यीशु कॉमन मैन को मिलते हैं जो रोगी है, नीडी है, पोअर हैं, विडोज़ हैं, सिक हैं, जो उनके हाथ पैर नहीं है, यीशु मसीह को उन पे करना आती है, यीशु मसीह उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। लेकिन यहाँ पे इस केस में ये फरीसियों को हाई दे रहे हैं। क्यों हाई? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जो फरीसी हैं इन्होंने जो परमेश्वर की बातें हैं उनको अपना बिजनेस बना लिया अपने मैन मेड ट्रेडिशन के हिसाब से। तो यीशु मसीह को इसलिए ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह हाई निकाल रहे हैं इन पे, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर का धर्म को चेंज करके अपना धर्म बना दिया, मैन मेड ट्रेडिशन बना दिया। और अगर लोग उस मैन मेड ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते तो फिर ये फरीसी जो है उनको मंदिर में आना बंद कर देते थे और परमेश्वर से दूर कर देते थे। तो यीशु मसीह इसलिए इन फरीसियों के अगेंस्ट थे। अगर हम आगे चलें तो आगे वहाँ पे लॉयर्स भी थे, लॉयर जो लॉ ऑफ द बुक देखते थे। तो ये कह रहे हैं 45 में, तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों को लाभ देते हो, परंतु आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। तो यहाँ पे यीशु मसीह इन लॉयर्स को कह रहे हैं कि लॉ का काम होता है कि वो लोगों को खुदा के तरफ डायरेक्ट करे, और वंस लॉ उन लोगों को खुदा के पास डायरेक्ट करता है तो अपना एक बार वो लोग उस खुदा को पहचाने, परमेश्वर को पहचाने, तो फिर उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो यहाँ पे यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि तुमने अपने लॉ इतने स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, इतने मुश्किल कर दिए आम लोगों के लिए कि वो परमेश्वर की तरफ आ ही नहीं पाते। आगे ये कहते हैं, हाय तुम उन भविष्यवक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादों ने मार डाला, अतः तुम गवाह हो और उनकी बाप दादाओं के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। या यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि जो परमेश्वर ने अपने नबी भेजे और अपने भविष्यवक्ता भेजे पास में, तो आप ही की जनरेशन, जो आपकी प्रीवियस जनरेशन ने उनको मार डाला और उनकी आपने कदर नहीं की। माने परमेश्वर के जो बंदे हैं उनके कदर नहीं की, उनके बातों पर कदर नहीं की। आगे यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगा और वे उनमें से कुछ और मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाएगा। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घाट किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूँ उन सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली, परंतु तुमने अपने ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। यहाँ पे यीशु मसीह की जो मेन कंप्लेन अगेंस्ट द लॉयर वो दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह एक तो अपने मरने की भी बात कर रहे हैं। एक यहाँ पे प्रोफेसी यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम ही के लोगों के द्वारा मैं पकड़ाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, और ये अगेन ये परमेश्वर की बुद्धि से है। मतलब दिस इज ऑलरेडी अ प्लान ऑफ गॉड, ये योजना है परमेश्वर की कि यीशु मसीह जो है पकड़ाए जाएंगे। और यीशु मसीह ने यही कहा कि तुम उनको, परंतु तुम आप ही प्रवेश नहीं करते और प्रवेश करने वालों को भी रोक देते हो। तो यीशु मसीह इसलिए अगेंस्ट द फरीसीज हैं एंड जो शास्त्री हैं उस समय के, इसलिए यीशु मसीह इनके टोटली अगेंस्ट है कि तुम मैन में ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हो, जो ट्रेडिशन, जो कमांडमेंट्स खुदा की तरफ से, जो ट्रेडिशन परमेश्वर की तरफ से, वो तुम लोग फॉलो नहीं करते और इस वजह से मेरे लोगों को मेरे पास आने नहीं देते। आखिरी में ये लिखा हुआ है, जब वह वहाँ से निकला तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और
छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातें की चर्चा करें और घात में लगे रहें कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। तो यहाँ पे हम जो इनकी जो स्कीमिंग थी वो चीज़ हमें यहाँ मिल रही है कि वो एक स्कीम बना रहे थे, प्लान बना रहे थे कि यीशु मसीह कोई गलत बात कह दे और यीशु मसीह को वो पकड़ा दे। तो ये आज का सरमन है, और आज का सरमन भी जैसे मैंने कहा रिफॉर्मेशन संडे का थीम को लेके रखा गया है। तो जैसे ये फरीसी जो है खुदा के लोगों को खुदा के पास नहीं आने दे रहे थे, वैसे ही रोमन चर्च उस समय जो था वो खुदा के बंदों को खुदा से दूर, खुदा की बातों से दूर रख रहा था। तो उस समय एक मॉन्क थे मार्टिन लूथर, वो जो जर्मन मॉन्क थे, उन्होंने अपने एक थीसिस बनाई थी जिसके अंदर जिस थीसिस में ये लिखा गया था कि जो रोमन चर्च है कैसे लोगों को परमेश्वर की बातों से अलग कर रहा था। इवन बाइबल जो थी उस समय कॉमन मैन को अवेलेबल नहीं था, लेकिन ये मार्टिन लूथर ने अपने 55 पॉइंट एक थीसिस रखा था। उस थीसिस को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो रोमन चर्च में एक बदलाव आया, एक चेंज आया कि उस समय जो धर्म के ठेकेदार थे चर्च के, तो उनके जो पॉलिटिकल राइट्स थे, जो फाइनेंशियल राइट्स थे, वो सारे डाइल्यूट किए गए और जो चर्च को खोला गया फॉर द कॉमन मैन। तो प्रोटेस्टेंट्स जो हैं उनका फिर जन्म हुआ। तो इसलिए हम ये रिफॉर्मेशन संडे मनाते हैं, और हमारा लिए भी यही ट्रैप है कि हम फरीसियों की तरह हम ना बने, जहाँ कि हम बाहर की ट्रेडिशंस दिखाएं या आउटवर्डली दिखाएं कि हम होली हैं, पर अंदर से हम होली नहीं हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि हमें जो अशुद्ध करता है वो हमारे दिल की बातें अशुद्ध करती हैं। हमारे हाथ धोने से या नहाने से हम शुद्ध नहीं होते, हमारे जो दिल से निकलते बुरी चीज़ें निकलती वो हमें नापाक करती हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर हमें पाक होना है कि हम अपने दिलों को, मनों को परमेश्वर की बातों पे रखें, ताकि हमारे जो बुरे ख्याल हैं वो साफ़ हो और हम नेक हों और पाक हों, जो यीशु मसीह हमें चाहते हैं। आइए हम दुआ करें। हमारे परमपिता, धन्यवाद देते हैं इस सरमन का, और हम इस मैसेज का धन्यवाद देते हैं, और हमारे साथ रहिए ताकि हम वो काम ना करें जिससे आपको ठेस पहुँचे और जिसके आपके नाम को ठेस पहुँचे। हमारे मनों और दिलों को अपने पाक लहू से धोइए यीशु मसीह, ताकि हम वो लाइट बने जो लाइट आप चाहते हो, और हमारी ज़िंदगियों के द्वारा आपके नाम की महिमा और स्तुति हो। सब कुछ मानते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। इंटरसेसरी प्रेयर, परहित निवेदन। In our intercession, let us join our prayer for the whole human family with the unceasing prayer of Christ the Lord. Heavenly Father, we pray for justice and peace in the whole world and for fullness of life for everyone. Lord, in your mercy, hear our prayer. For all who live in this place, for the removal of all that divides us from each other and for true harmony in our country. Lord, in your mercy, hear our prayer. For all engaged in agriculture, industry and commerce, for all workers skilled and unskilled, and for all those who defend our country. Lord, in your mercy, hear our prayer. For teachers, students, scientists, artists and writers, and for all who influence the minds and hearts of others. Lord, in your mercy, hear our prayer. For those who are suffering, the poor and hungry, the destitute and oppressed, the unemployed, the sick and the dying, and for all who help them. Lord, in your mercy, hear our prayer. For all whom authority is entrusted in this and the other countries, and especially for our President, the Prime Minister, the Lieutenant Governor, and Chief Minister of the state, and for all who have power over other people. Lord, in your mercy, hear our prayer. For the unity of all Christian people and for their witness and service in the world. Lord, in your mercy, hear our prayer. For your whole church in our country, for its councils and leaders, especially for our moderator of Church of South India, the Metropolitan of Marthoma Church, for our bishop, for our presbyter, and for all the presbyters of your church, that they may be faithful in their ministry. Lord, in your mercy, hear our prayer.
that with all your people who have faithfully served you in this life, we also may share in the eternal joy of your kingdom. Lord, in your mercy, hear our prayer. We shall all say this together. Hasten, Heavenly Father, the coming of your kingdom, and grant these petitions, which we offer in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. अनाउंसमेंट। मैं रेवरेंड डॉक्टर सुरेश कुमार के बिहाफ पे आज अब आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन सर्विस में, जो कि यूट्यूब के माध्यम से आपके पास तक पहुंच रही है, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें सही सलामती से ज़िंदगी की ज़मीन पर रखा है। हम धन्यवाद देते हैं अपने संडे स्कूल टीचर्स का, जो कि हर शनिवार को जूम प्लेटफॉर्म के द्वारा संडे स्कूल का आयोजन करती हैं। हम धन्यवाद करते हैं अपनी WFCS का बहनों का, जो कि हर बुधवार को और हर शनिवार को कलीसिया के तमाम सदस्यों के लिए, खासकर जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं उनके लिए बराबर प्रार्थना करती हैं। हमारे चर्च का ऑफिस जो है वो प्रत्येक शनिवार और रविवार को, सैटरडे और संडे को खुला रहता है, और हमारे चर्च के ट्रेजरार भी अवेलेबल होते हैं। आप अगर अपना मंथली प्लेजेस और जो आपका कंट्रीब्यूशन ऑफरिंग है वो आप जमा करने के लिए आ सकते हैं। अगर आप चर्च भी विज़िट करना मांगते हैं तो वर्किंग डेज़ में 9 बजे से लेकर 5 बजे तक प्रार्थनाओं के लिए चर्च जो है हमेशा खुला रहता है। आप अपना फंड ट्रांसफ़र के लिए नेट बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको जानकारी लेनी हो तो आप हमारे ट्रेजरार विद्युत से बात कर सकते हैं। चर्चों को खोलने की तैयारी अभी चल रही है, और जो भी अपडेट्स इसके बारे में होंगे वो आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेज दिए जाएंगे। लेकिन हमें जो गवर्नमेंट के एडवाइजरीज और गाइडलाइंस हैं उनका हमें पालन करना होगा। हम प्रार्थना करेंगे उन सदस्यों के लिए जो कि सिख हैं या पीड़ित हैं किसी भी तरीके से, खासकर अपने प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड डॉक्टर सुरेश कुमार के लिए, जो कि बुखार से पीड़ित थे और अभी सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनके साथ ही शकुंतला प्रसाद, भाई अजय एंड सुशीला डेविड, एंथनी और उनका बेटा रॉबिन, श्रीचंद चौहान, रोहन के लिए, जयदीप एंड सुनीता के लिए, मिसेस अमृता डेनिसन के लिए, और प्रार्थना करेंगे हम अपने बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के लिए, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना के लिए जो कि डिस्टर्ब एरिया है, और अजरबान और आर्मेनिया के लिए कि वहाँ पर शांति कायम हो। और प्रार्थना करेंगे हम अपने कलीसिया के उन सदस्यों के लिए जो अपना बर्थडे और एनिवर्सरीज मना रहे हैं या आने वाले हफ्ते में मनाएंगे। तो आइए हम सब मिलकर इन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु दयामय ईश्वर प्रभु जी, एक बार फिर आपके चरणों में आकर धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए कि प्रभु जी आपने अद्भुत रीति से हम लोगों को एकत्रित किया है और यूट्यूब के माध्यम से प्रभु जी सर्विस करने का मौका हम सबको दिया। प्रभु जी, जितने हमारे मन प्रसन्न होने चाहिए उतने नहीं हैं, कारण आप स्वयं जानते हैं कि हमारे कलीसिया के बहुत से लोग प्रभु जी किसी न किसी तरीके से पीड़ित हैं। इस समय खासकर हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड डॉक्टर सुरेश कुमार के लिए जो कि बुखार से पीड़ित हैं और अभी सेंट स्टीफन अस्पताल में एडमिट हैं। प्रभु जी, मिसेस शकुंतला प्रसाद के लिए, भाई अजय और सुशीला डेविड के लिए, एंथनी और उनके बेटे रॉबिन के लिए, श्रीचंद चौहान के लिए, बच्चे रोहन के लिए, जयदीप एंड सुनीता के लिए, मिसेस अमृता डेनिसन के लिए प्रभु जी, और इसके अलावा भी
जो अन्य सदस्य प्रभु जी बीमार हैं, उन सबको आप छुएं प्रभु जी, अपना चंगाई वाला हाथ उनकी तरफ बढ़ाएं प्रभु जी, ताकि जल्द से जल्द ये सब लोग शिफा पा सकें। और इसके अलावा प्रार्थना करते हैं कलीसिया के उन लोगों के लिए जो किसी भी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, मानसिक या वित्तीय समस्याओं से पीड़ित हैं प्रभु जी। आप उनको इन समस्याओं से प्रभु जी राहत देना। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए जहाँ पर कि डिस्टर्बेंस है, खासकर बॉर्डरिंग एरियाज़, नेपाल के लिए, पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए प्रभु जी के हमारी बॉर्डर पर शांति हो सके। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अज़रबैजान और आर्मेनिया के लिए प्रभु जी, यहाँ पर आप शांति प्रदान करें, क्योंकि जहाँ पर कि युद्ध चल रहा है प्रभु जी, और हम सब जानते हैं युद्ध से केवल विनाश ही मिलता है। उनके लीडर्स के लिए प्रभु जी कि उनको आप सद्बुद्धि दें ताकि वो अपनी कंट्री के लिए सही तरीके से सोच सकें। प्रार्थना करते हैं कलीसिया के तमाम उन सदस्यों के लिए प्रभु जी जो अपना जन्मदिन जिन्होंने मनाया है या मना रहे हैं, या जो प्रभु जी अपनी मैरिज एनिवर्सरीज़ प्रभु जी मनाया है या मना रहे हैं, उन सब के साथ हों। जो बरकतें आशीषें प्रभु जी उनके लिए रखी हैं वो आप उन सबको प्रदान करना, और सबकी प्रभु जी मदद सहायता करें, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दें, और अपनी महिमा के लिए प्रभु जी आप इस्तेमाल करें। आपका नाम से मांगते हैं प्रभु जी, सुनिए और ग्रहण करें, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर एक साथ बोलेंगे। हाय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर, क्योंकि हम भी अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदुस की रिफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर कुल ईमानदारों के साथ और ख़ासकर हमारी कलीसिया के साथ